इम्प्लीमेंटेशन से थी 8/1 की। 8/1 मल्टीप्लाइजर क्या गया, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बुलियन बुलियन इम्प्लीमेंटेशन। बुलियन इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, हमें कोई ना कोई एक बुलियन फंक्शन, जैसे ये है ना, हमें क्या हमें एक बुलियन फंक्शन दिया होगा, हमने इसका मल्टीप्लेक्स जब बनाना है, हमने इसकी जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट करनी है। अब इसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे एकदम डिटेल लिख दो, देख लें। अब ये क्या है, द फर्स्ट एंड माइनस वेरिएबल ऑफ द फंक्शन आर कलेक्टेड टू द सिलेक्शन इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, द रिमेनिंग सिंगल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इज यूज फॉर डाटा इनपुट्स। ठीक है, अब क्या है, एन माइनस वेरिएबल जो टोटल है उनमें से वेरिएबल जो है वो सिलेक्शन इनपुट के लिए यूज़ हो रहे होंगे। अब यहाँ पे आपकी टोटल वेरिएबल जो इनपुट कर रहे हैं वो हमारे पास है, यहाँ पे देख रहे हैं कितने हमारे 1 2 3 3 में से 3 माइनस 1 करेंगे, बाकी क्या रहेंगे 2, उनमें से जो 2 है वो हमारे सिलेक्शन वेरिएबल के लिए यूज़ होंगे। अब द फर्स्ट n माइनस 1 वेरिएबल आर कनेक्टेड टू द सिलेक्शन पॉइंट इनपुट्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, द रिमेनिंग सिंगल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इज़ यूज फॉर डाटा इनपुट। ठीक है, जो पहले दो हैं वो एज ए सिलेक्शन इनपुट जो है मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्ट होंगे, जो लास्ट हमारे पास है वो एज अ इनपुट डाटा इनपुट्स के लिए यूज़ होगा। if the input variable, if the single variable is denoted by z, ठीक है, each data input of the multiplexer will be z और z कम्प्लीमेंट। जो आपका फाइनल डाटा आएगा वो इधर 1 होगा और 0 होगा। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट हम लोग यहाँ पे फर्दर डिटेल के साथ देखते हैं। ये सारी उन्होंने कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ये देखिए तो टेबल बना हुआ है, एक्स वाई जी की जो वैल्यूज उसी तरह हम लोग जो टेबल के अंदर बना लिया। इसे अब फर्दर हमने 2 के ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर लिया। आपके सिलेक्शन वेरिएबल्स है ना, तो इसमें से हमने क्या कहा था, हमारे टोटल कितने हैं 3 माइनस 1 जो 2 है वो हमारे एज ए सिलेक्शन वेरिएबल काम कर रहे होंगे। जो रिमेनिंग 1 है, जो 1 हमारा रह जाएगा वो कैसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है हमारा इनपुट वैल्यूज। ठीक है, अब जो इनपुट के लिए क्या होगा वो एज ए जी और जी कम्प्लीमेंट होंगे, उसके बाद क्या होंगे 0 और 0 1। ठीक है, ये हमारा उसका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने ये देख रहे हैं इसकी वैल्यूज हमने किसके बेस के ऊपर असाइन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जो आपका ये बुलियन फंक्शन है इसमें हमने क्या सम ऑफ मिन टर्म्स है ना, 1 2 6 और 7, ये आपकी मिन टर्म्स की वैल्यू है। 1 2 6 7 है, क्या किया हमने, ये 1 है 2 6 और 7, ये हमारी कौन सी वैल्यूज़ आ गई, हमारी मिन टर्म्स की वैल्यूज़ आ गई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हमने 1 ही लिख दिया। अब फर्स्ट के लिए आपका क्या हो गया, उसी तरह से हमें पहले देखा था, जो फर्स्ट ये दोनों ब्लॉक है तो इनके लिए हमारे पास जी की वैल्यू रहेगी, हमारे फंक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है। इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, जी कम्प्लीमेंट आएगा, ये हमारे पास 0 आएगा क्योंकि ये दोनों हमारे पास 0 आ रहे हैं, हमारे पास 1 और 1 हमारे पास ये 1 ही रहेगा। ठीक है, पहले जी की वैल्यू है हमारे पास 0 1 1 0 0 0 और 1 1, 0 1 आएगा तो हमारे पास जी है। अगर जी कम्प्लीमेंट मतलब यही है हमारे पास जो वैल्यूज़ है इसका हमने कम्प्लीमेंट ले लिया तो हमारे पास 1 0 आ गया। अदरवाइज जो बाकी रिमेनिंग केसेस में अगर दोनों 0 है तो एफ़ की वैल्यू भी 0 आएगी, अगर दोनों 1 है तो एफ़ की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अब इसकी देखते हैं रिप्रेजेंटेशन इसकी 4/1 मल्टीप्लेक्सर में किस तरह होगी। वाई एक्स है, ठीक है, वो सिलेक्शन एज ए सिलेक्शन है, हमारे सिलेक्टर वेरिएबल काम कर रहे हैं। उसके बाद ये जी है, जी इक्वल टू 0 है, जी 1 है, जी 2 और 0 जो है वो सेकंड वैल्यू को सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 1 है वो थर्ड को करेगा। ठीक है, ये इन ब्लॉक्स को हमारे रिप्रेजेंट करेगा किस किस की जो वैल्यूज़ है किसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे थे। कि ये जी है ना वो हमारा 0 वाला ब्लॉक है, 1 वाला 2 वाला और 3 वाला, ये हमारे पास फाइनल जो है एफ उसके रिज़ल्ट आ जाता है। अब यही काम हम लोग 4/1 हमने यूज़ करते हुए किया है 8/1, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ देखें हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने की है 3 वेरिएबल की। इसका फाइनल हमारे पास जो इनपुट्स है वो हमारे पास नॉर्मली ही 8 ही होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसकी बुलियन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, हमारे पास चेंज है क्योंकि हमने क्या किया, जो वाई और एक्स है ना तो सिलेक्शन वेरिएबल कर ली, जिसकी जो रिमेनिंग 4 है वो उसी के अंदर ही इम्प्लीमेंटेड रहेंगी। ठीक है, अब अगली हमने करनी है, ये आपके पास सेकंड एग्जांपल आ रही है एफ ए बी सी डी, कौन कौन सी है। अब ये भी इसी तरह मैंने एक एक्सप्रेशन दी हुई है मिड टर्म्स की वैल्यू के लिए। अब टोटल हमारे पास कितने इसके अंदर वेरिएबल्स हैं 4 तो मतलब हमारे सिलेक्टर कितने होंगे, सिलेक्टर हमारे 3 होंगे। जो फर्स्ट 3 है ए बी सी, ये एज हमारे सिलेक्टर काम कर रहे होंगे, S0 S1 और S2। ठीक है, ये हमारे इस तरह काम कर रहे होंगे।
जो बाकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, द वैल्यूज़ डाटा इनपुट्स आर डिटर्मिन्ड फ्रॉम द ट्रूथ टेबल लिस्ट इन फिगर। जो बाकी वैल्यूज़ को किस तरह हम लोग मैनेज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर ट्रूथ टेबल से दे सकते हैं। द corresponding data line number is determined from the binary expression of ABC, ठीक है, from the example that shows in the table 101 f is equal to d. So the input variable d is applied to the data input 5. The input constants 0 and 1 ये आपके फिक्स वैल्यूज हो गया। ये भी इसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं। ABC क्या हो गया हमारा, आपके फिक्स एज ए डाटा सिलेक्टर काम कर रहे हैं। S0 S1 S2 आ गया। बाकी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ है, एक D आ गई। D का हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पहले जो था ना हम लोग D के सिर्फ जी था ना पीछे, एक जी की वैल्यू हो गई, उसका जी कम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे इनका जो रिजल्ट है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब ये डी यहाँ पे किस किस चीज़ को 0 1 तो दो ब्लॉक्स को, दो को चीज़ों को जो है वो रिजल्ट को डोमिनेट करेंगे। अब ऊपर हम लोग देख लेते हैं डी की क्या है हमारे 1 3 4 5 11 12 13 14 ये सारी वैल्यूज़ के अंदर हमने उन्हें 1 वगैरह असाइन किया। अगर तो वो 0 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर वो 1 है तो वो डी है, अगर वो 1 0 है तो वो डी का कम्प्लीमेंट है, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती है ना हमारी, तो अगर वो 0 1 है तो वो डी के इक्वल है, ये भी डी के इक्वल है। अब ये 1 0 डी कम्प्लीमेंट, दोनों वैल्यू 0 है, एफ का वैल्यू जो हमारे पास 0 आएगा। और दूसरी अगर एफ भी 0 है, ये वहाँ पर भी दोनों 0 है, यहाँ पर 0 1 डी, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। ये हमारे फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखिए जो हमारे ए और बी सी डी की लाइन है ना, वो भी इन्हीं में से कोई ना कोई इनका भी रिजल्ट होगा, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो सिलेक्टर्स हैं वो इसी चीज़ में हमें हेल्प कर रही है। जो एफ़ की वैल्यू पर हमने असाइन किया ना, इसकी वैल्यूज़ के लिए हमें हेल्प कर रहे होते हैं। अब डी के क्या करने, हमने डी की अगर फर्स्ट वाली वैल्यूज अब सारे पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशन चेक करने कि वो अगर फर्स्ट ब्लॉक को वो कर रहा है, फर्स्ट ब्लॉक को कर रहा है, तो क्या होगा उसके अंदर डी की वैल्यू पहली क्या होनी चाहिए 0 और दूसरी 1, ठीक है। उन दोनों के साथ सॉरी अगर वो दोनों ज़ीरोज़ हैं तो आपकी इस तरह आ जाएगी, वो फर्स्ट ब्लॉक आ जाएगी दोनों ज़ीरोज़ के लिए, वो सिंपली उसके अंदर आ गया। अगर वो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से डी के अगर वैल्यू तो इस तरह आ जाएगी। अगर उसका कम्प्लीमेंट लेके कर रहे हैं जो सेकंड है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका कम्प्लीमेंट लेके वैल्यूज़ को जो असाइन कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर है। अगर डी 0 के लिए, जो 0 और 1 के लिए एफ़ की वैल्यू डी की इक्वल है, तो वो सिंपली हमने वैसे वैसे असाइन कर लिया। D2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है बस डी का कम्प्लीमेंट, तो हमने इसके ऊपर इन्वर्टर लगा दिया। अब यहाँ पे अगले की वाली क्या है 0 0 और डायरेक्ट थर्ड के लिए साइन हो गया। 4 के लिए भी क्या है 0, वो भी हमने आगे वैसे के वैसे ही सेंड कर दिया। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है, अब अगली क्या हमारे पास डी आ गया, फिर वो उसे डी सेंड कर दिया। 1 आ गया हमारे पास ऐसे कैसे, 7 पर 1 है तो हमारे पास आ गया। जो फर्दर सारे आगे एंड ऑपरेशन वो हम लोग करते थे ना, वो इस डिब्बे के अंदर है। अगर तो आपको क्वेश्चन में बोला कि इसकी कंप्लीट लेबलिंग करनी है ना, अपने सारे गेट्स वगैरह लगा करनी है, तो फिर आपको वो भी करना पड़ेगा। वरना अगर सिंपल किसी बुलियन एक्सप्रेशन की या इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको आ जाती है तो आप वो से सिंपली वैसे का वैसे ही भी कर सकते हैं। जैसे ये है ना कि आप लोग एक डिब्बे के अंदर सारा काम कर सकते हैं, आप लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास थ्योरी है 3 स्टेट गेट। 3 स्टेट के आपको मल्टीप्लेक्सर एज ए 3 स्टेट काम कर रहा था, जिसके जो दो वेरिएबल्स हैं ना, जहाँ दो स्टेट्स हैं, वो इधर 0 होंगी या 1 होंगी। अब जिसकी जो थर्ड स्टेट है ना, उसे हाई इंडिपेंडेंट स्टेट भी कहते हैं। वो एज ओपन सर्किट भी काम कर सकती है कि वो जब चाहे उसके साथ आउटपुट के साथ डिस्कनेक्ट हो सकती है, उसकी कोई भी खास सिग्निफिकेंस भी नहीं होती। वो किसी भी तरह किसी भी गेट की इनपुट पर इफेक्ट के बगैर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो क्या जो आपके कन्वेंशनल गेट्स हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। तो आपका ये 4th चैप्टर है, इसमें से बस यही करना है। इसमें से जो अपने क्वेश्चंस को मेन फोकस रखना है ना, जो अपने एक्सरसाइज वगैरह में से करने हैं, अपने डिकोडर्स के करने हैं और मल्टीप्लेक्सर के करने हैं। वो आप लोग नेट से देख के भी करना चाहे, वहाँ से भी कर ले, जैसे भी करना चाहे आपने वो ज़रूर करने हैं, क्योंकि वो आपके पास पेपर्स के अंदर वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपके पास पेपर्स भी उसका आपको सेंड कर दूँगी, ताकि वो आपको पता चल जाए कि किस तरह के आपके इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसको भी आप लोग देख लेना और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से करना। अल्लाह हाफिज़।